हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कम से कम वीडियो आ रही होगी बहुत टाइम बाद, हर बार की तरह। तो कोई नहीं, चलता है। तो कई लोगों का मैसेज आया इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कि अब यूके आने के लिए क्या कुछ खर्चा है, क्या फ़ीस है, क्या स्टूडेंट लाइफ इजी है या क्या कुछ है। तो सब टॉपिक अलग अलग हैं, सब पे अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। पर अभी की जो बात है, आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि जब हम यूके आए थे, हम इन द सेंस कि जब 2022 में मैं मेरे कुछ दोस्त यूके आए थे, और अब 2026 में यूके आने में क्या डिफरेंस है। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि 2022 और 2026 फीस को लेके IHS NHS जो होता है उसको हम पता नहीं, IHS होता है, इमिग्रेशन हेल्थ सब चार्ज होता है, जो हमारा इंश्योरेंस होता है कि यहाँ पे यूके में अगर हम बीमार हैं या हमें कोई चीज़ है उसके लिए हमारा जो फ्री मेडिकल वो होता है, ट्रीटमेंट होता है उसकी हमें इंडिया से फ़ीस पे करनी पड़ती है पर ईयर के हिसाब से। तो वो क्या है, तो वो पर ईयर होती थी पहले। तो इस पे चलो बाद में आते हैं, ये तो छोटी सी बात है। पहले हम शुरू करते हैं कि वीज़ा में क्या डिफरेंस आया है। वीज़ा में ये डिफरेंस आया है, जब 2022 में हम लोग यूके आते थे तब हमें जो वीज़ा होता था वो एक ATM कार्ड जैसे इंडिया में होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उस टाइप से एक BRP कार्ड हमें मिलता था। उसका फुल फॉर्म होती थी बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। वो हमें वैलिड होता था 2 साल, 1 साल, जितना टाइम का हमारा वीज़ा है उस हिसाब से हमें उसकी वैलिडिटी मिलती थी। पर धीरे 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 इन्होंने चेंजेस करते करते अब यहाँ पे यूके में 2026 में अगर आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो आपको BRP नहीं मिलता। अब आपका ऑनलाइन फ़ोन में ही gov.uk government.uk की एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर ही आपको आपका वीज़ा मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिलता है। आपको यहाँ पे BRP कार्ड लेके घूमने की या वो कार्ड अपने पास रखने की, किसी को दिखाने के लिए कि मेरा वीज़ा वैलिड है, या ये चीज़ की नीड नहीं है। अब आपको वो वीज़ा में ही हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं आपकी दूसरी चीज़ जो मैंने आपकी लिख के रखी है काम की, वो है कि जो कि डिपेंडेंट और क्या एलिजिबिलिटी ये लोग रखते थे डिपेंडेंट को लाने की। तो जो 2022 में था ना, 2022 में कुछ इस तरीके से था कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आ रहे थे, अंडर ग्रेजुएशन में आ रहे थे, PhD में आ रहे थे, या किसी भी तरीके की उसमें यूके में स्टडी वीज़ा किसी भी तरीके का लेके आ रहे थे, वो सब अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते थे। बट अब 2026 में ऐसा नहीं है। 2026 में आप अंडर ग्रेजुएशन में नहीं ला सकते, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं ला सकते। PhD में आप लेके आ सकते हो सिर्फ अपने डिपेंडेंट को, अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, और इसके अलावा आप किसी चीज़ में भी आप उनको नहीं लेके आ सकते। फिर तीसरी हम बात करेंगे अब कॉस्ट और फीस किस चीज़ की, वीज़ा और IHS जो मैंने आपको बताया, इमिग्रेशन हेल्थ सब चार्ज की। तो जो इमिग्रेशन हेल्थ सब चार्ज जो NHS की आपकी फ़ीस होती है, यहाँ पे उसको NHS बोलते हैं। NHS की जो फ़ीस होती है वो आपकी 2022 में लगभग £450 पर ईयर थी, इंडिया के हिसाब से उस टाइम के 45,000 रुपये, 45,000। और अब यूके की पर ईयर वो फीस हो गई है £776। और उस टाइम पाउंड का प्राइस था, £1 मतलब £1 इज इक्वल टू में था 100 रुपीज़ इंडियन, और अब का है £1 इज इक्वल टू 128 और 29 रुपीज़ इंडियन। तो अब लगा लें आप कि £776 लगभग 98,000 रुपीज़ इंडिया का 1 साल का हो गया है। मतलब पहले जितने में 3 साल का मैं अपना IHS की फ़ीस भर के आया था, 1 लाख सवा लाख, और अब वो बढ़ गया आपकी 3-3.5 लाख पे पहुंच गई है 3 साल की। अगर आप अपना 3 साल का वीज़ा लेके आ रहे हो और 3 साल की अपनी NHS की फ़ीस भर के आ रहे हो, वो हो गई है। और उस वक्त जो प्रायोरिटी सर्विसेज की फ़ीस थी वीज़ा अप्लाई करने की आपके, तो वो अब सेम ही है लगभग, उसमें इतना फ़र्क नहीं आया। बाकी ये चीज़ों का फ़र्क लेकिन आ गया है, ठीक है। और जैसे हमने डिपेंडेंट वीज़ा की बात करी कि किसको मिलेगा किसको नहीं, ऐसे ही अगर हम बात करें कि आप अब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की हम बात करें कि पढ़ने के बाद जो आपको वर्क वीज़ा मिलता है, पहले 2 साल का मिलेगा अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, और अगर आप PhD स्टूडेंट्स हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा। वो 2022 में भी मिलता था और 2026 में अभी भी आपको वो चीज़ सेम मिलेगी।
मेन बात ये है, पहले से लेके अब में ये भी फ़र्क आ गया है कि 2022 में जब हम लोग यूके आए थे या जब लोग यूके आते थे, तो उस वक्त इतना डॉक्यूमेंट्स को लेके इतनी ज़्यादा छानबीन नहीं थी। मतलब अगर किसी ने अपना गैप कवर करने के लिए कोई फेक डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया है, कोई डिप्लोमा लगाया है जो उसकी स्टडी से मैच भी नहीं करता, तब भी उसे वीज़ा मिल जाता था ईज़िली। बट अब ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है कि अगर आपने अपना वीज़ा लगाना है और आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत भी फेक हैं या आपके बैंक स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात है, आपको कम से कम यूके आने के लिए आपको अपनी 28 से 28 दिन पुरानी आपको बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी पड़ती हैं, जिसमें आपकी फ़ीस 1 साल की फ़ीस का खर्चा और 1 साल लिविंग आपका यहाँ पे लिविंग रहने का खर्चा उसमें होना ही चाहिए फ़ंड्स में। जैसे कि लगभग अगर आप लंदन में रहते हैं तो इस टाइम आपका लंदन रहने का खर्चा 1200-1300 पाउंड पर मंथ मिनिमम, और अगर आप लंदन से बाहर हैं तो 11 से 1150 पाउंड मिनिमम यूके की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको दिखाना पड़ता है। तो इतना फंड लगभग ये लगा लें आपकी 20 लाख के आसपास इंडियन अभी भी आपके अकाउंट में इतना फंड्स होना चाहिए अगर आपने यूके आना है तो। इन सारे रूल्स के चेंज होने के बाद या फ़ीस के होने के बाद एक चीज़ ये ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस टाइम पे यूके आने में आपको 20 लाख 25 लाख लग जाता था इंडिया के हिसाब से। बट आज के टाइम पे अगर आप यूके आने का सपना देख रहे हो तो कम से कम 30 लाख रुपए का आपको बजट एक तरीके से सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि इतने पैसे आपको लगाने ही पड़ते हैं। क्योंकि हर चीज़, क्योंकि पाउंड का रेट ही जो है वो 1 पाउंड का 130 हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा खर्चा है। हर चीज़ की फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है, NHS की फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है, वीज़ा फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है, और उसके बाद स्ट्रिक्टनेस इतनी बढ़ा दी है कि डिपेंडेंट को ला नहीं सकते आप।